हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो शनिवार की सुबह, हाँ जी आज का ही दिन है, सुबह के 9 बजे से शुरू हो रहा है। आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन की ही क्लीनिंग करने वाली हूँ। और आज के पूरे वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपने सारे टिप्स और ट्रिक्स, मैं किस तरह से अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ, क्या क्या हैक्स से अपनाती हूँ, कहाँ मैं बचत करती हूँ, क्योंकि हमारा तो बचत होता है ना, वही हमारी कमाई होती है। लेकिन सबसे पहले यथार्थ का पेट भर देते हैं। आचारी पराठा बनाया है, साथ में दही है और आलू की सूखी सब्जी। ये कॉम्बिनेशन सबसे मस्त लगता है। आप कितने भी नाश्ते बना लो, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे मस्त रहता है और इसी से पेट भरता है। यथार्थ बहुत खुश हुआ देखकर और खाकर, और मैं भी खुश हुई खाकर, मज़ा आ गया। बस चेरी का वेट हो रहा है, चेरी भी उठने वाली है, उसके लिए 2 पराठे मैंने बना के रख दिए हैं। किचन के क्लीनिंग में लग गई हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने फ्रिज को टटोला। फ्रिज में काफ़ी जगह दूध ही दूध रखा था, तो सारा दूध है एक जगह रख लूँगी मैं, और उसके बाद उसका पनीर बना लेंगे। घर पे पनीर बनाते हैं तो कितना पैसा बचता है, बाहर हम पनीर लेने जाते हैं ना, मतलब हर चीज़ का बात का पैसा लगता है। अब तो 500 रुपये लेके निकलते हैं ना, तो ऐसे लगता है वो 100 रुपये की कीमत में हो गया है और बहुत जल्दी वो पूरे हो जाते हैं। अब तो पैसों की ऐसे लगता है कीमत ही नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को अंदर से टटोला, काफ़ी सामान है इसमें से निकाला है। मलाई है उसको निकालेंगे और दूध को इकसार कर लेंगे एक जगह है। और फ्रिज के अंदर से क्लीनिंग कर दी है, गीले सूखे कपड़े से बाहर से भी क्लीनिंग कर दी है। और किचन बिग फ्रिज होता है ना, वो ऐसी जगह होती है जहाँ हम बहुत सारा सामान अटरम पटरम है ना भर देते हैं। गलती हम वहीं करते हैं, क्योंकि फ्रिज हम जितना भर लेते हैं ना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ना उतनी ही मतलब चलती है। मतलब ऐसा कहते हैं, मम्मी हमेशा ही बोलती है फ्रिज को हौच पौच करके मत रखो, खुला खुला रखो, स्पेस बना के रखो, साफ़ सुथरा रखो, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। तो यहाँ पे बस सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। सर्विस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले शुरुआत हुई मेरे माइक्रोवेव के ऊपर जो सामान रखा रहता है। एक तो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है, जिसको 1-2 दिन से मैं पोंछती रहती हूँ। यूज़ इतना नहीं आता है, लेकिन जब भी यूज़ आता है उसको तुरंत भी तो पोंछती हूँ, लेकिन उसके बाद भी पोंछ ही देती हूँ। और सर्विस प्लेटफॉर्म को भी मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। तो आज शनिवार का दिन है और आज सही मतलब दिन है, मतलब साफ़ सफाई करने के लिए। इससे पहले वाला व्लॉग है ना, वो आया था, वो उसने मैं थर्सडे को क्लीनिंग की थी, तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे और शायद सही भी थे, सब अपनी अपनी जगह है, क्योंकि सबका अपना अपना रहता है नज़रिया, और हम एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, करना ना करना अगले की मर्जी होता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने कामों में लगी हूँ। तो दूध को एक जगह इकट्ठा करूँगी, पनीर बनाने वाली हूँ जैसा। और जो मलाई रखी है ना, 3 से 4 दिन की जो मेरी दही की मलाई रहती है, उसको एक जगह कर लूँगी, तो उसका मतलब मक्खन बना के उसका घी बना लेंगे। तो यहाँ पे बस इतना काम है मेरा, मैंने कर दिया है, सबको एक जगह भिगोने में कर दिया है। और जो गैस चूल्हा है उसको क्लीन करूँगी। गैस चूल्हे को मैंने अच्छे से ग्लिटो जो डिश वॉश जेल है उससे क्लीन किया है और एकदम से चकाचक सा चमकने लगा है। स्टील का है ना, तो काफ़ी चमकने लगता है। और काफ़ी मन तो मेरा बहुत करता है कि आजकल जो चले हुए ना ग्लास कोटिंग के वो ले आऊँ, लेकिन बस वही है, इसकी हालत इतनी ख़राब नहीं कि इसको मैं फेंक ही दूँ। तो यहाँ पे बस ये वाला काउंटर टॉप है, गैस काउंटर टॉप पे भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। पीछे सर्विस प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया था। तो गैस काउंटर टॉप के नीचे ना, जहाँ मैं आटे की टंकी रखती हूँ ना, वहाँ काफ़ी दिनों से मैंने नोटिस किया है, मतलब 10-15 दिन से उसकी सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि आटा छानते हैं ना, तो आटा थोड़ा थोड़ा रह के उड़ के बाकी सामान के लग ही जाता है। और थोड़ा सा भी आटा इधर उधर रह जाता है, डिब्बों पे रह जाता है, तो चींटी है, कॉकरोच है, उनके आने का डर रहता है। तो पेस्ट कंट्रोल का खर्चा बाद में, इससे अच्छा है हम सफाई कर लें तो बहुत सही है। पेस्ट कंट्रोल पहले कहाँ हुआ करते थे, पहले कोई भी पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ करते थे। मम्मी लोग इसी तरह से सफाई करती थी, भरी दोपहर लग जाती थी अपनी साफ सफाई के कामों में। सुबह शाम तो खाने पीने का काम चलता, इतनी बड़ी फैमिली होती थी, दादा दादी हम बच्चे इतने सारे आने जाने वाले रहते थे, तो सभी का खाना पीना। लेकिन दोपहर का वक्त मम्मी का ऐसा रहता था, 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद अपने कामों में लग जाती थी। उस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता था, क्योंकि मम्मी अकेले नहीं लगती थी, साथ में हमें भी लगाती थी, तो बस वही गुस्सा आता था। तो यहाँ पे बस मैं भी अपनी उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, चीज़ों को संभाल रही हूँ। और बारिश के मौसम में, जैसा कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है मुंबई में, और आज तो इतनी तेज़ वाली बारिश है, मैंने थोड़ी सी भी क्लिप नहीं ली, बहुत तेज़ वाली बारिश है। इतनी तेज़ वाली बारिश है कि बाढ़ ना आ जाए, ऐसे हालात होके रखे हैं।
लेकिन मौसम अच्छा रहता है ना, तो काम करने में बड़ी स्फूर्ति रहती है, मज़ा आता है। और राजस्थान में तो हम तरसते ही रहते थे बारिश के लिए, मतलब श्रावण मास भी ऐसा निकलता था, 5 से 6 दिन अच्छे से बारिश होती थी, बाकी पूरा श्रावण सूखा ही निकल चला जाता था। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा डीमार्ट्स का सामान यहाँ रखती हूँ, उसको मैंने अच्छे से देख लिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। थोड़ा सामान है मेरा आया हुआ है, वो होल में रखा है, उसको सारा काम हो जाएगा ना, उसके बाद अच्छे से सेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस सबसे पहले जो मेरा स्नैक्स का जो कैबिनेट रहता है उसको क्लीन करूँगी। स्नैक्स वाला कैबिनेट और एक मेरा मिर्च मसालों वाला कैबिनेट बहुत जल्दी गंदा होता है, बार बार खुलता है, बार बार हाथ लगते हैं, बच्चों के भी लगते हैं और मेरे खुद के भी लगते हैं। हम मतलब ना चाहते हुए भी कुछ भी कोशिश कर लो, हाथ गंदे कभी कभी लग जाते हैं। तो सभी चीज़ों को संभाल लूँगी, स्नैक्स से देखूँगी कौन से ख़राब हो गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, बिस्किट वगैरह बच्चे होड़ा होड़ी में मंगवा लेते हैं और 3 से 4 खाते हैं, बाकी ऐसा कैसा पैकेट है रखे रखते हैं, उसके बाद मुझे फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा कर देते हैं उसको, मतलब सिले से कर देंगे, हाथ ऐसा वैसा लगा देंगे, तो किसी को देने को भी नहीं होता है। और मुझसे तो ना झूठी चीज़ें किसी को दी भी नहीं जाती है, मतलब मन में मुझे ऐसे रहता है यार, इससे अच्छा तो कचरे में डाल दो। गाय को भी नहीं खिला सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं, मन नहीं मानता है किसी को झूठी चीज़ देने का। तो यहाँ पे बस मैंने जो स्नैक्स वाला जो कैबिनेट है उसको भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, सारे ही डिब्बों को अच्छे से पोंछ के रख दिया है, संभाल लिया है, कोई मतलब चीज़ ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है, सभी चीज़ों को नोटिस कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, हमारी बचत है ना, वही हमारी कमाई है, उससे में ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरे मिर्च मसालों वाला कैबिनेट है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ के वापस से डिब्बों को अरेंज कर दिया है। और साफ़ सुथरे कर देते हैं, उसके बाद तो मतलब मज़ा ही आता है। देखो साफ़ सफाई किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद रहती है, लेकिन किसी किसी को आलस आता है, और मुझे भी कभी कभी आलस आ ही जाता है। लेकिन मेरा ऐसा रहता है, मैं आलस कम ही करना पसंद करती हूँ। मुझे मतलब बोलते हैं ना, एकदम से ठलवी बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लगता है एनी टाइम कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। ठलवी बैठने में ऐसा ही 1 से 1.5 घंटा मिलता है, तो उस बीच ऐसे सोचती हूँ रेस्ट कर लूँ या फिर सो जाऊँ। ऐसे मैं सोफ़ा पे बैठे बैठे मोबाइल नहीं चला सकती हूँ घंटों। ऐसे लगता है कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ, क्रिएटिविटी करती रहूँ, अपने घर को ही साफ़ सुथरा करती रहूँ, अपने होम मेकिंग में ही ध्यान रखूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाली ट्रॉली है ना, तो इसको मैंने अच्छे से सारा सामान निकाला है। और अभी जितनी भी ट्रॉली के जो चैनल है ना, उस पर हम सरसों का तेल अप्लाई करेंगे। सरसों का तेल अप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होता है, रस्ट नहीं लगती है। और जो खोलने में बारिश के दिनों में दिक्कत होती है ना ट्रॉली को, मतलब अलग सी आवाज़ आती है, मतलब जबरन उसको खींचना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, 2 चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो वास्तु के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है आवाज़ आना, दूसरा है चैनल टूटने का डर रहता है। तो काफ़ी लोगों को देखती हूँ मैं, चैनल टूट जाते हैं, इसी वजह से टूटते हैं, हम ज़बरदस्ती उसको खींचते हैं इस वजह से। तो बारिश के दिनों में ध्यान रखें, उसको रस्ट फ्री रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए सरसों का तेल अप्लाई ज़रूर करते रहे चैनल के ऊपर। बीच वाली ट्रॉली है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और इतनी स्मूथ हो गई थी, अब तो हाथ लगाते ही खुल रही थी और बंद हो रही थी। और सबसे नीचे वाली ट्रॉली है, इसको तो मैं खोल के ही निकाल के साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी कचरा रखा रहता है। और मेरी पर्सनल एक बात बताऊं आपको, पहले मुझे ट्रॉली खोलनी नहीं आती थी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, शादी से पहले हमारे मतलब मायके में इस तरह की ट्रॉली व्रॉली हमने कभी देखा ही नहीं। और पहले मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, तो मोबाइलों में, सोशल मीडिया में भी नहीं देखा। और टीवी भी हमारा नेशनल टीवी आता था, तो उसमें भी हमारे जैसे ही सिंपल लोगों को ही दिखाया जाता था। तो ट्रॉली व्रॉली ऐसा हम कुछ जानते ही नहीं थे। और जब ये घर बना और 10 से 15 साल हो गए, तब तक मुझे ट्रॉली है, मतलब इसकी चैनल है खोलना लगाना मतलब आता ही नहीं था। और मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी, ऐसी बात रहती थी हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 साल पहले ऐसा हुआ है कि जो मेरे चैनल है ना, सारे टूट गए थे, तो मैंने दूसरे चैनल लगवाए थे। टूट इसी वजह से गए थे क्योंकि उसको मतलब मैंने बिल्कुल केयर नहीं की थी, ना उस पर कभी मैंने तेल लगाया, ना कभी उसको साफ़ सुथरा किया, उस वजह से वो टूट से गए थे। तो वो भैया लगाने आए थे ना, उनसे मैंने मतलब चुपचाप से सीखा कि उन्होंने किस तरह से इसको मतलब चैनल को लगाया है। तो ऐसा ही है, सीखते सीखते हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं, वहाँ हम हज़ारों पैसे बचा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी ट्रॉली व्रॉली को निकाल लिया था, उसके अच्छे से अप्लाई कर दिया ऑयल, और इन सब वापस से लगा दूंगी। और पीछे काफ़ी गंदगी होके रखी थी, क्योंकि किचन का जो एरिया रहता है वैसा एरिया रहता है, आप कितनी भी सावधानी से काम करो थोड़ी थोड़ी ग्रीस है इधर उधर लग ही जाती है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई को देखते हुए, वरना कॉकरोच है, चींटी है, ये सब इतने हो जाते हैं, फिर पेस्ट कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो साफ़ सफाई की ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये वाला जो ट्रॉली है इसको भी मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, और सारा सामान इसके ऊपर वापस से अरेंज कर दूंगी। कुछ भी काम करते हैं हम, हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं, दोनों में कितना फ़र्क होता है ना। जब भी हम स्मार्ट वर्क करते हैं हम काफ़ी खुश होते हैं। जैसा कि अभी मैंने स्मार्ट वर्क किया, चैनल के ऊपर तेल अप्लाई किया। अब सरसों का तेल ना हो ना तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है सरसों का तेल ही अप्लाई करें। स्मार्ट वर्क करके हमें और ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वहाँ हम काफ़ी सेविंग है करते हैं, और नए नए आइडियाज़ अपनाना, उनको शेयर करना मुझे काफ़ी पसंद है। और ये सब चीज़ें तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। मेरी दादी हमेशा ही चौखट पे लगाती थी, सरसों का तेल है अप्लाई करती थी, जिससे दीमक ना लगे। जो वुडन मतलब होते थे बेलन वगैरह, स्पैचुला होते थे, और उनके ऊपर भी वो अप्लाई करते थे। और हमेशा ही वो कहती थी इससे इनकी लाइफ है लंबी होती है। जो काठ की जो पाटे वगैरह होते थे उनके ऊपर भी वो लगाती थी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो स्मार्ट वर्क करके हमेशा ही हमें खुशी होती है, क्योंकि हार्ड वर्क में तो सिर्फ पसीना ही आता है, स्मार्ट वर्क में एक स्माइल आती है, और स्माइल बहुत ज़रूरी है हमें मोटिवेशन देने के लिए। जब स्मार्ट बनने की बात आती है, स्मार्ट होम मेकर बनने की बात आती है, तो मिर्च मसाले भी तो हम घर पे ही तैयार करते हैं ना। तो यहाँ पे साबुत धनिया है, मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। जैसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में हो उसको हम मिक्सी में चला देंगे। और ये साबुत धनिया है, रोस्ट करने का आइडिया आप में से किसी ने दिया था, किसने दिया था? यदि आप ये बात मेरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हाँ दीदी मैंने बोला था, मैं नाम भूल गई हूँ। तो यहाँ पे बस जितना भी डीमार्ट का सामान है वो मैंने चेरी से मंगवा लिया, और बस अब रिफ़िल कर दूंगी डिब्बों को। जैसे दाल है वो ख़त्म होके रखी थी, सौंफ है वो भी पैंदे में ही लग रही थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब ख़त्म होती जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको नोट डाउन करते रहते हैं। और मेरा अच्छा मतलब तरीका ये है, मैं मोबाइल में ही नोट डाउन कर लेती हूँ। जो डीमार्ट की जो ऐप होती है ना उसी में नोट डाउन करती जाती हूँ। जब मुझे ऐसे लगता है कि सामान ये ख़त्म है, ये ख़त्म है, तो नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी सही रहता है, कन्वीनियंट रहता है ऑर्डर देने के लिए, मतलब वेस्ट ऑफ मनी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने डिब्बों को रिफ़िल कर दिया था, और उनको उनकी जगह पे सेट कर दूंगी। और जो डीमार्ट वाला सामान है उनको भी रखूंगी, और कुछ कुछ जो 2-3 चीज़ें हैं जैसे वो भी मुझे रिफ़िल करनी थी, तो उनको एक बार साइड में रखूंगी, उनको भी रिफ़िल करूंगी। और डीमार्ट का सामान ऐसा रहता है, जो मंथली ग्रोसरी रहती है मैं एक साथ नहीं मंगवाती हूँ। मतलब एक साथ ऐसा रहता है, कभी कुछ ऐसा आइटम में लगा ही रहता है। एक साथ ऐसा नहीं है कि सारा सामान ख़त्म हुआ फिर एक साथ सब चीज़ों को ऑर्डर देती हूँ। जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, जैसे जैसे कमी लगने लगती है मुझे, मैं वैसे वैसे ऑर्डर है डालती जाती हूँ। तो यहाँ सारा सामान है जो डीमार्ट से आया था, एक्स्ट्रा सामान है जो मुझे मतलब डिब्बों में नहीं भरना है, और एक्स्ट्रा सामान है उसको मैंने कैबिनेट में रख दिया है। 1-2 चीज़ें और रह गई थी, उनको भी डिब्बों में रिफ़िल करूँगी। डिब्बे खाली खाली से हो जाते हैं ना, मज़ा नहीं आता है। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब किचन है ना, हर डिब्बा मतलब मेरा अच्छे से भरा रहे, साफ़ सुथरा रहे, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। कोई ऐसे ना कह दे तेरे किचन में ये चीज़ नहीं है। मतलब मेरे मन में ऐसा रहता है कि हर चीज़ और मतलब अच्छे से भरी रही। अब जैसा कि मेरा रेफ्रिजरेटर है, मुझे लगा कि मेरी सब्जियां एक भी नहीं है, सिर्फ नींबू है और अदरक है। तो बस ऐसा है, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत ही सब्जियां लेने के लिए मैं निकल पड़ूंगी। ऐसा ही रहता है, मतलब माइंड में मेरा ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे घी है वो भी बन गया था। घी घर पे बनाते ना, मतलब वही है, मेरी सासू माँ हमेशा ही बोलते कि ना केवट के चलो, केवट के चलो। उस केवट के चलते हैं ना तो काफ़ी हम पैसों को बचा सकते हैं। तो चलिए अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि भूख सी लगाई थी। और हेल्दी नाश्ते में भाई ये सूजी का जो बैटर था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा तेल है, ये सब ऐड किया था। एक प्याज ऐड की थी, हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया था। एक आयरन की कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा तेल डाला और थोड़ा सफ़ेद तिल डाला, और फिर ये बैटर उसमें डाल दिया मैंने। और इसके ऊपर डाल देंगे ओरिगानो और चिली फ्लेक्स। क्या बनता है ये, मतलब हांडवा, मतलब मज़ा आ जाता है। सूजी का सॉफ्ट नाश्ता, 1 कप सूजी से आप 3 हांडवा अच्छे अच्छे बना सकते हो। मतलब आपका एक हांडवे से अच्छे से
से पेट भर जाता है। तो बहुत सही बनता है। और इस तरह की जो कढ़ाई रहती है ना, मतलब एकदम से फ्लैट होगी उस पर नहीं बनेगा, इस तरह से जो नीचे से राउंड शेप में होगी ना, उसमें ये वाली चीज़ अच्छे से बनेगी। तो बहुत ही एकदम से यमी से बन के तैयार हुए थे। और यथार्थ को दूंगी, दूसरी साइड सिकता है तब तक। यहाँ पे जो मेरा धनिया है ना, वो भी मतलब रूम टेम्परेचर में आ गया था, तो ठंडा ठंडा सा हो गया था। इसको भी डिब्बे में रिफ़िल कर दूंगी। बाहर रहेगा तो वही है, मॉइस्चर लगेगा तो ख़राब होने का डर रहेगा। तो यहाँ पे बस यथार्थ को मैं परोसूंगी और ये हांडवा उसको दे दूंगी। तो हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में हम बना सकते हैं। या हम चाहते तो हम बाहर भी ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन वही है, बारिश के दिनों में बाहर का खाना पीना हमें अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। देखो मन चलता है, बाहर जाते आते हैं, वड़ा पाव खाने का मन करता है, गरम गरम कुछ चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है, तब वही है, डॉक्टर के आगे पीछे हमें घूमना भी पड़ता है। तो काफ़ी हमें ध्यान रखना चाहिए बारिश के दिनों में। और एक जो कमेंट आया था मेरे पास नम्रता सरकार का, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा था दीदी आप अपने व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लेना। तो उनके जैसे ही काफ़ी सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो मेरे रेगुलर हैं, जैसे पूजा जी है, लीशा जी है, नीतू जी है, शिप्रा जी हैं, और मतलब कई की आईडी तो जेंट्स के नाम से है, लेकिन वो लेडीज़ है, जैसे छवि जी हैं, वो अभी न्यू सब्सक्राइबर है मेरे बने हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मुझसे जुड़े हैं। और मतलब मुझे अच्छा लगता है जब वो इस तरह से कमेंट करते हैं। और काफ़ी लोग तो इतने मतलब मुझे लेके वो रहते हैं कि दीदी हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है जब आपको कोई इतना प्यार करता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली ना जल्दी बड़ी हो। बहुत धीरे चल रहा है मेरा ये काम, और हो सकता है मेहनत तो है, लेकिन जो फल है उस प्राप्त होने में टाइम मुझे लग रहा है। चलिए कोई नहीं, वो सब चीज़ें बाद की बात है। फटाफट से नाश्ता करते हैं। अच्छा सा टेस्टी सा बन के तैयार हो गया था। बस मैं रुचिका इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, मेरे काम करने का तरीका पसंद आया होगा। कहीं से भी पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। रुचिका की लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।